एक बार की बात है। एक गांव में शिवपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था और दिन रात खेतों में मेहनत से काम करता था। लेकिन एक बार बाढ़ आ जाने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अरे शिवपाल भाई, ऐसे उदास क्यों हो, क्या हुआ? अरे सुमित भाई, क्या बताऊं, तुम जानते ही हो बाढ़ आने से गांव में सभी की कितना नुकसान हुआ है। और मेरा खेत तो वैसे भी उधार में चल रहा था, सब बर्बाद हो गया। तब भाई क्या करोगे? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे तैसे आज खाने का इंतजाम हो गया है। उन दोनों की बातें एक चुड़ैल सुन लेती है और जब शिवपाल घर जाने लगता है तो चुड़ैल उसके पीछे जाती। शिवपाल, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, तुमने खा लिया। चुड़ैल जी, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है जिनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है। आप ये खाना ले लो जो मैं अपनी माँ और अपने लिए लाया था। अच्छा तो फिर तुम क्या खाओगे? ठीक है, दे दो ये खाना। वो खाना खा लेती है और शिवपाल का पीछा करती है और उसके घर पहुंच जाती है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे माफ करना, आज मैं कुछ खाने को नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चुड़ैल उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये तो कितने अच्छे लोग हैं और शिवपाल कितना अच्छा आदमी है। वहीं पास में सरपंच के घर पर जश्न चल रहा होता है। ये सरपंच कितना बुरा आदमी है, इसे ये तक नहीं पता इसके गांव में इस परिवार भूखे पेट सो रहा है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से शिवपाल के घर के बाहर खाना ला देती है। शिवपाल, वो शिवपाल। चुड़ैल खाना रखकर शिवपाल को आवाज लगाकर छुप जाती है। शिवपाल घर में से बाहर जाता है। कौन है? अरे ये खाना कौन रखा गया, लगता है सरपंच जी ने रखवाया है, हमारे लिए अच्छा है। माँ को खिलाकर दवाई दे पाऊंगा अब। शिवपाल खुश हो जाता है और घर में चला जाता है। दोनों पेट भरकर खाना खा लेते हैं। माँ, आज तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, रोज तो ये दावत नहीं होने वाली। क्यों ना मैं मिठाई का काम शुरू करूँ? हाँ बेटा, तुम्हें जैसा सही लगे वो करो, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहा है। फिर अगले दिन शिवपाल लड्डू बनाता है और बेचने निकलता है। लड्डू ले लो, मीठ मीठी लड्डू, ताज़ा लड्डू। वाह शिवपाल भाई, ये लड्डू का काम शुरू किए हो क्या? हाँ सुमित भाई, अब क्या करें, जीने के लिए तो करना ही पड़ेगा। शिवपाल पूरा दिन गांव में घूमता है और उसके कुछ लड्डू बिक जाते हैं। कुछ दिन बाद उसके लड्डू बिकना बंद हो जाते हैं। कितना लड्डू खाए, मेरी बीवी ने कहा है कि कोई और भी मिठाई लो। जब देखो लड्डू ले लो चिल्लाते हो, अब क्या करे भाई, रोज रोज लड्डू कौन खाएगा। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल हमेशा शिवपाल के साथ छिपकर साई की तरह रहती है। अरे ऐसे तो शिवपाल फिर से भूखा मर जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर एक दिन शिवपाल रात में घर जा रहा होता है तो उसे एक सुंदर लड़की ललित मिलती है जो रो रही होती। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? देखो हमारे लड्डू नहीं बिके हैं तो मैं रो रहा हूँ क्या? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी यही सोचकर रो रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, इतनी रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। चलो, पर हाँ मैं बहुत गरीब हूँ और कभी कभी तुम्हें भूखे पेट भी सोना पड़ सकता है, देख लो। कोई बात नहीं, मैं सच में रह सकती हूँ तुम्हारे घर। हाँ चलो, जब तक तुम्हें कोई और ठिकाना ना मिले तब तक रह लेना, पर जब तक चाहो रहो मेरे घर। फिर शिवपाल ललित को अपने घर ले आता है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। ललिता चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी सबकी मदद करते हो। तुम किसी अमीर आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर हो। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम जब सुबह उठोगे तो सब ठीक पाओगे। फिर चुड़ैल रात में अपनी शक्तियों से कई प्रकार की मिठाइयाँ बना देती है। सुबह जब शिवपाल उठता है, अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? शिवपाल और उसकी माँ किचन में जाके देखते हैं तो किचन में तरह तरह की मिठाइयों की थाल रखे होते हैं। अरे माँ, ये क्या, ये मिठाई यहाँ कैसे आई, आपने बनाई क्या? नहीं बेटा, मुझे कहा ये शहरी मिठाइयाँ बनाने आती है। तभी चुड़ैल ललिता के रूप में वहाँ आती है।
शिवपाल, ये सब मैं बनाई हूँ। क्या तुम्हें ये सब बनाने आता है? हाँ, ये ही नहीं, मुझे बहुत कुछ बनाने आता है। अब तुम जाओ और इन्हें बेच कर आओ। शिवपाल बहुत खुश हो जाता है और एक ठेले पर सब मिठाइयाँ रख लेता है और गांव में घूम घूम कर पूरे गांव में मिठाइयाँ बेचने लगता है। कुछ ही देर में उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती है और शिवपाल को बहुत मुनाफा होता है। माँ ललिता, बाहर आओ, ये देखो पैसे, हमारी सारी मिठाइयाँ बिक गई। अब सब ठीक हो जाएगा है ना? अब मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ ना? ललिता, अगर तुम ये सब नहीं करती तभी तो मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहाँ रहने को। यही तो तुम्हारी अच्छाई है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। फिर इसी तरह रोज रात में जब शिवपाल और उसकी माँ सो जाते तो चुड़ैल अपने रूप में आती और अपने शक्तियों से मिठाई बना देती है। फिर धीरे धीरे शिवपाल अपने घर के बाहर ही दुकान खोल लेता है। ललिता, मैं सोच रहा था कि हम रोज कुछ खाना बनाकर गांव में बांटे। बाढ़ आने से ऐसे कई घर हैं जिन्हें रोटी तक नहीं मिला पा रही है। 2 खाना बनाने वाले रख लेते हैं। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। फिर शिवपाल पूरे गांव में खाने की सुविधा शुरू कर देता है, जिससे सारा गांव शिवपाल को प्यार करने लगता है। लेकिन सरपंच को शक होता है। आजकल सब गांव वाले मुझे छोड़कर शिवपाल के गुणगान करते हैं, लेकिन ये किसन था, इसे मिठाइयाँ कब से बनानी आ गई, पता करना पड़ेगा। अगले दिन सरपंच अपने 2 आदमियों को शिवपाल के घर पर नजर रखने को बोलता है और जब रात में ललित चुड़ैल रूप में आती है तो सरपंच के आदमी देख लेते हैं और सरपंच को जाकर बताते हैं। अरे बाप रे चुड़ैल, अच्छा तो चुड़ैल शिवपाल की मदद कर रही है। सरपंच अगले दिन एक तांत्रिक को लेकर शिवपाल के घर जाता है। चुड़ैल बाहर निकल। शोर सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सरपंच जी, क्या हुआ? शिवपाल, ज्यादा अच्छा बनने की नाटक मत करो, ये लड़की चुड़ैल है और तू इसकी वजह से ही अमीर हुआ है। चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। अरे ललित, ये क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसे तुमने पहली बार अपना खाना खिलाया था। तुम्हारी अच्छाइयाँ देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तभी सोच ली थी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि पैसा आने के बाद भी अपने गरीब गांव वालों को नहीं भूले। बस तेरा खेल खत्म चुड़ैल, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ करें, गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे ये जैसे भी है, पर इसने हम गरीबों को 2 वक्त का खाना दिया है। ये चुड़ैल है लेकिन हैवान तो सरपंच है। हाँ सही कहे भैया, ये सरपंच तो अपने